हाय गाइस, आई वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल एसके इंग्लिश पाठशाला। गाइस, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ लेसन 6 मेजर फॉर मेजर के क्वेश्चन आंसर, क्लास 8 एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश। मेजर फॉर मेजर का मतलब होता है जैसे को तैसा। शुरू करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आंसर। कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन बोध प्रश्न, मतलब जो आपने लेसन पढ़ा है और जो समझा है उस समझने के आधार पर क्या क्या पढ़ा है आपने, उसके आधार पर आपको क्वेश्चन आंसर बताने हैं। क्वेश्चन नंबर ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन मतलब उत्तर देना, फॉलोइंग यानी निम्नलिखित, आंसर यानी उत्तर देना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, हु वाज इनवाइटेड टू द कोर्ट टू ड्रा द पोर्ट्रेट ऑफ द किंग। और क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, जिसमें आपको ग्रामर और ग्रामर के साथ साथ क्वेश्चन आंसर के साथ साथ आपको बुक की एक्सरसाइज जो लेसन से संबंधित होती है, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह, तो इस लेसन की भी आपको जो वर्ड टू वर्ड हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ में पार्ट पढ़ा है वो भी मिल जाएगा और एक्सरसाइज भी मिल जाएगी। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन उत्तर की ओर। हु वाज इनवाइटेड टू द कोर्ट टू ड्रा द पोर्ट्रेट ऑफ द किंग। पोर्ट्रेट यानी होता है चित्र या फोटो, ड्रा यानी होगा बनाना, कोर्ट यानी दरबार, इनवाइट यानी आमंत्रित करना, हु यानी कौन या किसे, वाज यानी था। राजा ने कोर्ट में या दरबार में किसे आमंत्रित किया था फोटो बनाने के लिए या चित्र बनाने के लिए। चित्र बनाने के लिए राजा ने किसको कोर्ट में आमंत्रित किया था अपने दरबार में, तो राजा वर्मा जो एक आर्टिस्ट था उसको आमंत्रित किया था राजा का एक फोटो बनाने के लिए। तो राजा वर्मा एन आर्टिस्ट, राजा वर्मा जो कि एक आर्टिस्ट था, कलाकार था, वाज इनवाइटेड उसे आमंत्रित किया गया, टू द कोर्ट दरबार में, टू ड्रा द पोर्ट्रेट ऑफ किंग राजा का चित्र बनाने के लिए। टू ड्रा द पोर्ट्रेट ऑफ किंग राजा का चित्र बनाने के लिए उसको जो है दरबार में बुलाया गया था। आपको हु के स्थान पे जो है क्या रखना है दोस्तों, राजा वर्मा आर्टिस्ट, राजा वर्मा आर्टिस्ट इतना लिख देंगे आप हु के स्थान पे। फिर उसके बाद वाज इनवाइटेड टू द कोर्ट टू ड्रा द पोर्ट्रेट ऑफ किंग। उसके बाद पूरा के पूरा आपका क्वेश्चन से ही है, आपका यहां से लगा के पूरा यहां तक हु के स्थान पे केवल आपको इतना सा वर्ड रखना है, राजा वर्मा एन आर्टिस्ट, इतना याद रखना है हु के स्थान पर। वाज इनवाइटेड पूरा का पूरा क्वेश्चन आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड राजा वर्मा बिकम क्लोज एंड डियर टू द किंग। राजा वर्मा उस किंग यानी राजा का क्लोज यानी घनिष्ठ, डियर यानी प्रिय, क्लोज यानी घनिष्ठ और डियर यानी प्रिय क्यों हो गया। राजा वर्मा राजा का प्रिय और घनिष्ठ क्यों हो गया, क्यों बन गया था वो, है ना। तो वो इसलिए कि उसने राजा का बहुत अच्छा चित्र बनाया था और साथ ही साथ पौराणिक जो चीजें होती हैं उनके भी प्रसिद्ध जो है चित्र बनाए थे, तो इसलिए जो है राजा का वो खास व्यक्ति बन गया था, राजा के क्लोज आ गया था और उसका जो है डियर यानी चहिता बन गया था। द किंग सीम्ड टू हैव कम अलाइव, है ना, वो जो राजा था वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई उस फोटो में जीवित हो। अलाइव यानी जीवित होना, हैव यानी होगा होना, अलाइव यानी जीवित, विथ इन हिज पोर्ट्रेट, उसके चित्र में जो राजा वर्मा ने चित्र बनाया था उसमें ऐसा लग रहा था कि वो एकदम राजा जीवित हो। ही ड्रा इमेजेस ऑफ प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स, उनने कई तरह के चित्र बनाए थे, किन किन के, मेन और वुमेन, उन औरत के और व्यक्तियों के
फ्रॉम द पुराण, किससे? पुराणों से। पुराणों में साथ ही साथ जो फोटोज वगैरह होती है उसके साथ ही साथ बहुत सारी जो उसने व्यक्तियों के चित्र भी बनाए थे। सो यानी इसीलिए ही बिकम क्लोज एंड डियर टू किंग, इसीलिए जो है वो राजा का खास व्यक्ति और प्रिय हो गया। क्लोज यानी पास आ गया, घनिष्ठ हो गया, और डियर यानी प्रिय हो गया किसका? राजा का। उसने जो है बहुत सारे चित्र भी बनाए थे और राजा का बनाया था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई राजा फोटो में जीवित हो। अगला क्वेश्चन, वाई वर द पीपल अनहैप्पी विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर? वाई वर द पीपल, लोग दुखी क्यों थे? अनहैप्पी यानी दुखी या नाखुश होना, पीपल यानी लोग, वाई यानी क्यों, वर यानी थे। किससे? विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, उस चीफ मिनिस्टर के शासन से, है ना, चीफ मिनिस्टर के शासन से। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है शासन, विथ यानी से, ना, चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री, उस मुख्यमंत्री के शासन से जो है लोग दुखी क्यों थे? पीपल वर अनहैप्पी ड्यू टू हिज हस्टी डिसीजन एंड बेस मैनेजमेंट ऑफ द स्टेट अफेयर्स, वो जो है उसके बहुत बुरे बर्ताव के कारण, साथ ही साथ उसके जल्दी में लिए गए फैसले के कारण, उसके प्रबंधन के कारण जो है लोग उससे दुखी थे। पीपल वर अनहैप्पी, लोग दुखी थे, ड्यू टू यानी के कारण, ड्यू टू का मतलब होता है के कारण। किस कारण? इस हस्टी डिसीजन, उसके जल्दबाजी में लिए गए फैसले से, एंड बेड मैनेजमेंट और बुरे प्रबंधन से, मैनेजमेंट यानी प्रबंध, बेड यानी बुरे, ऑफ द स्टेट अफेयर्स, जो भी उस जो मामले हुआ करते थे, जो भी समस्याएं उनके पास आती थी, कोई लेकर आता था तो उसकी समस्याएं वो जो बहुत जल्दी से कर देता था और लोग संतुष्ट नहीं होते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हु वर वांटेड तेनालीरामन हेल्प, तेनालीरामन की मदद कौन चाहते थे? हु यानी कौन, वांटेड यानी चाहना, तेनालीरामन यानी तेनालीरामन की मदद। ये दोस्तों एक वर्ड है यहाँ पर ऐसा और ऐसा, इसको अपॉस्ट्रोफी एस बोलते हैं। इसको जो है मैंने वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है, ग्रामर में जाकर आप देख लें कि अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कब और कैसे होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, दोस्तों बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। द एल्डर ऑफ द टाउन वांटेड तेनालीरामन, जो कौन चाहते थे तेनालीरामन की हेल्प? जो एल्डर्स यानी जो बड़े थे शहर के, वो लोग जो है तेनालीरामन की सहायता, मदद चाहते थे। एल्डर्स बड़े या बुजुर्ग, ऑफ द टाउन यानी शहर के, वांटेड यानी चाहते थे, तेनालीरामन हेल्प तेनालीरामन की मदद। आपको हु के स्थान पर केवल द एल्डर्स ऑफ द टाउन करना है, उसके बाद वांटेड तेनालीरामन हेल्प, उसके बाद जो है आपको वांटेड तेनालीरामन हेल्प कर देना है, सिर्फ और वर्ग को आप काट देंगे। तो द एल्डर ऑफ द टाउन्स वांटेड तेनालीरामन हेल्प, इस तरह से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। गाइस बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हु वाज गिवन द जॉब ऑफ प्रिपेयरिंग फूड इन तेनालीरामन हाउस? तेनालीरामन के घर पर खाना बनाने का कार्य किसे दिया गया था? हु यानी किसे, गिवन यानी देना, गिव की थर्ड फॉर्म है, जॉब यानी कार्य, प्रिपेयरिंग यानी तैयार करना या बनाना, फूड यानी भोजन, इन यानी में, तेनालीरामन यानी तेनालीरामन के घर, हाउस मीन्स होगा घर। ये जो है दोस्तों एक अपॉस्ट्रोफी एस है, इसको अपॉस्ट्रोफी एस बोलते हैं। एक ऐसा कॉमा और एस लगा हुआ रहता है, इसको अपॉस्ट्रोफी एस बोलते हैं। इसको सजीव वस्तुओं के लिए लगाया जाता है, इसको काकी के अर्थ में उपयोग किया जाता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है या फिर ग्रामर में आप जाकर देख लें, जहां पर अपॉस्ट्रोफी और एस को बहुत अच्छे से समझाया गया है, अपॉस्ट्रोफी का कब यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, बढ़ते हैं आंसर की ओर। A carpenter was given the job of preparing the food in तेनालीरामन हाउस। एक कारपेंटर यानी बढ़ाई को जो है तेनालीरामन के घर पर
कार्य दिया गया था खाना पकाने का। मीन्स होगा एक कारपेंटर यानी बढ़ाई, जो लकड़ी का कार्य करता है उसको बढ़ाई करते हैं, बढ़ाई कहते हैं। जैसे खिड़की, दरवाजे, फर्नीचर वगैरह बनाते हैं उसको कारपेंटर बोलते हैं इंग्लिश में। वाज गिवन यानी दिया गया था, है ना, क्या, जोफ यानी कार्य, ऑफ प्रिपेयरिंग द फूड खाना बनाने का, कहां पर, तेनालीरामन के हाउस पर। तो आपको हु के स्थान पर केवल अ कारपेंटर लिखना है दोस्तों, हु के स्थान पर केवल आपको कारपेंटर लिखना है, बाकी पूरा आपका ऐसे क्वेश्चन से ही लिया गया है। यदि हु को आप हटा दोगे और हु के स्थान अ कारपेंटर लिख दोगे तो आपको पूरा का पूरा आंसर बन जाएगा क्वेश्चन से उतारने के बाद, है ना। तो अ कारपेंटर वाज गिवन द जॉब ऑफ प्रिपेयरिंग फूड इन तेनालीरामन हाउस। तेनालीरामन के घर पर एक बढ़ाई को कार्य दिया गया था खाना बनाने का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, डिड द कुक प्रिपेयर वेरी टेस्टी एंड वेरी टेस्टी वाई नॉट। क्या भोजन स्वादिष्ट बना था और नहीं तो क्यों, है ना। कुक यानी पकना है, बनाना, प्रिपेयर यानी तैयार करना, वेरी टेस्टी यानी बहुत स्वादिष्ट, वाई यानी क्यों, नॉट यानी नहीं। वो जो है क्या खाना टेस्टी बना था और नहीं बना था तो क्यों नहीं बना था, नो यानी नहीं, ही डिडंट यानी नहीं बना था, नहीं तैयार हुआ था। क्यों, क्योंकि वह खाना बनाना नहीं जानता था। ही डिड नॉट नो हाउ टू कुक टेस्टी फूड, वो टेस्टी खाना बनाना नहीं जानता था। दोस्तों एक स्ट्रक्चर होता है नो हाउ टू, जिसका पूरे का अर्थ होता है मालूम होना या जानना। आपको स्पोकन इंग्लिश में मिल जाएगा दोस्तों। यदि आप पढ़ना चाहते हो स्पोकन इंग्लिश तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर मैंने नो हाउ टू को बहुत अच्छे से समझाया है। आप जो है वीडियो पे जाएंगे और वीडियो की प्लेलिस्ट पे जाएंगे और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको स्पोकन में जाना है। स्पोकन के वीडियो नंबर 25 में मैंने जो नो हाउ टू को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। कुक टेस्टी फूड यानी स्वादिष्ट भोजन नहीं बनाया उसने क्योंकि वो खाना बनाना नहीं जानता था। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डिड तेनालीरामन इनवाइटेड द किंग, द क्वीन एंड सम काइटियर्स टू हिज हाउस। तेनालीरामन ने राजा को, रानी को और कुछ दरबारियों को उसके घर पर आमंत्रित क्यों किया। वाई यानी क्यों, इनवाइट यानी आमंत्रित करना, किंग यानी राजा, क्वीन यानी रानी, सम यानी कुछ, कॉर्टियर्स यानी दरबारी, टू हिज हाउस उसके घर पर। क्यों किया था, वो इसलिए क्या था ताकि वो जो था चीफ मिनिस्टर उसको जो है पद से हटा दिया जाए, क्योंकि उससे लोग जो है बहुत नाखुश थे। इसलिए उनको सही तरह से समझाने के लिए इनवाइट किया था, उसने आमंत्रित किया था। तेनालीरामन इनवाइटेड द किंग, क्वीन एंड सम काइटियर्स टू फाइंड ए वे टू रिमूव द आर्टिस्ट फ्रॉम द चीफ मिनिस्टरशिप। तेनालीरामन ने आमंत्रित किया था राजा को, रानी को और कुछ दरबारियों को, टू फाइंड यानी ढूंढने के लिए, क्या, कुछ रास्ता, वे यानी रास्ता, रास्ता ढूंढने के लिए आमंत्रित किया था। क्या रास्ता ढूंढने के लिए, रिमूव यानी हटाना, किसको, उस आर्टिस्ट को, फ्रॉम द चीफ मिनिस्टरशिप, चीफ मिनिस्टर के पद से हटाने के लिए, फ्रॉम यानी सी, फ्रॉम यानी से, द चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री के पद से हटाने के लिए जो है सही रास्ता उसको मिल जाए, इसलिए जो है तेनालीरामन ने उस राजा को, रानी को और दरबारियों को आमंत्रित किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ डिड द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक। किंग को अपनी गलती का एहसास कैसे हुआ। रियलाइज यानी एहसास होना या महसूस होना, मिस्टेक यानी गलती, हीज यानी उसकी, हाउ यानी कैसे या किस प्रकार से। तेनालीरामन आस्क्ड द किंग, जब तेनालीरामन ने राजा से पूछा, आस्क मीन्स होगा पूछना, इफ एन आर्टिस्ट बिकम ए चीफ मिनिस्टर, यदि एक आर्टिस्ट कलाकार मुख्यमंत्री बन सकता है, कांट ए कारपेंटर बिकम ए कुक, तो एक कारपेंटर, एक बढ़ाई जो है रसोइया क्यों नहीं बन सकता।
कुक यानी रसोइया, मतलब जो किचन में काम करते हैं वो रसोइया, वो क्यों नहीं बन सकता, बिकम यानी बनना, कारपेंटर यानी बढ़ाई। द किंग एट वंस यानी तुरंत ही, रियलाइज यानी महसूस किया इस मिस्टेक, तब राजा ने तुरंत ही अपनी मिस्टेक को महसूस किया। तो तेनालीरामन ने जो है राजा से पूछा, यदि एक आर्टिस्ट बन सकता है चीफ मिनिस्टर, तो एक बड़ाई कुक रसोइया क्यों नहीं बन सकता। इस तरह राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन डिड राजा वर्मा रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट। राजा वर्मा ने अपने पद से कब त्याग दिया। हिस यानी उसके या अपने, फ्रॉम यानी से, रिजाइन यानी त्याग देना, पद, और व्हेन यानी कब। तो राजा वर्मा कम टू नो अबाउट द अवागवाड इंसिडेंट एट रमन्स हाउस, सो ही रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट। जब राजा वर्मा को इसके बारे में पता चला कि इस तरह की घटना जो है उस तेनालीरामन के घर पर हुई है, तो उसने तुरंत ही जो है अपनी पोस्ट से इस्तीफा दे दिया, रिजाइन दे दिया, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। वाज राजा वर्मा हैप्पी व्हेन ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, व्हाई नॉट। क्या राजा वर्मा जब चीफ मिनिस्टर बना तो वो खुश था, और नहीं था तो क्यों। नो यानी नहीं था वो खुश। ही वाज नॉट, वो नहीं था, क्यों नहीं था, क्योंकि, बिकॉज यानी क्योंकि, ही डिड नॉट नो है एनी एक्सपीरियंस, उसे किसी भी तरह का अनुभव नहीं था। किसका, एडमिनिस्ट्रेशन का यानी शासन का। जब राजा वर्मा बना चीफ मिनिस्टर तो वो खुश नहीं था, इसलिए कि उसको कोई भी अनुभव, एक्सपीरियंस नहीं था एडमिनिस्ट्रेशन का, शासन का। तो दोस्तों, आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।